मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आप सभी लोग पहले ये तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र नाम सभी ने सुना है और सभी जगह समझ लीजिए जितने भी जैनों के संप्रदाय चलते हैं, जितने भी टाइप्स के यानी जैनों में जितने भी अलग अलग विभाजन हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जो भी हैं, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, कितने भी टाइप के जैन हो, सभी में ये तत्वार्थ सूत्र माना जाता है, सभी में मान्य है तत्वार्थ सूत्र की मान्यता। कोई भी पक्ष जैनों का ऐसा नहीं है जिसमें तत्वार्थ सूत्र को नहीं माना जाता हो। समझ लीजिए कि किसी भी धर्म वालों का किसी का भी यदि ऐसा कहते हैं कि हिंदुओं का ग्रंथ कौन सा है, हिंदुओं का मूल ग्रंथ, किसी ग्रंथ का नाम बताएं तो कहते हैं गीता है। ईसाइयों का कौन सा है तो बाइबल है, और मुस्लिम्स का कौन सा है तो कुरान है। ऐसे ही यदि पूछा जाए कि जैनों का कोई ग्रंथ, जैनों की गीता कहें, जैनों का ग्रंथ वो कौन सा है तो जैनों का ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र को जैनियों की गीता, बाइबल, कुरान जैसा जो महत्व उन लोगों में गीता, बाइबल, कुरान का है, वैसा ही महत्व हमारे यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का है। तत्वार्थ सूत्र में यानी इसमें पूरा जैन दर्शन समाहित है, यानी संपूर्ण जैन दर्शन को कहीं एक जगह हमें देखना हो तो ये तत्वार्थ सूत्र में सारा जैन दर्शन का सार इसमें दिया गया है। एक तरह से कहें तो ये समझ लीजिए सूची ग्रंथ जिसे कहते हैं, इंडेक्स जैसा है। यहाँ डिटेल कुछ भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जैन दर्शन से संबंधित जितनी बातें हैं उन सारी बातों को यहाँ समराइज करके कहा गया है। इस तत्वार्थ कितना बड़ा है ये ग्रंथ, कितना बड़ा ग्रंथ है? 10 अध्याय हैं, लेकिन साइज कितना है? यदि हम 358 सूत्र है। हाँ, 357 सूत्र इसमें है, यानी कि 357 लाइंस केवल। सूत्र मतलब पंक्तियों में वो लिखा गया है, तो कुछ सूत्र बड़े हैं, कुछ 2-2 अक्षर के भी हैं, छोटे भी हैं। तो 357 सूत्र मतलब अगर अपन केवल सूत्र लिखते हैं, अपनी पूजा पाठ की किताबों में तत्वार्थ सूत्र छपा होता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 पेज या 6 पेज में पूरा तत्वार्थ सूत्र आ जाता है। इतना सा ग्रंथ होकर और इतनी इसकी मान्यता है तो कुछ तो बात होगी इसमें कि 5-6 पेज की कोई चीज है और वो इतनी प्रसिद्ध है और इतनी वो मान्य है, इतनी पूज्य है। ऐसी मान्यता अपन लोगों में अपने यहाँ चलती है कि एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लिया जाए पूरा, पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक, तो एक उपवास का फल लगता है। पुरानी औरतों में, पुराने लोगों में ऐसा था कि रोज तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना ही है, भक्तामर का पाठ करना ही है। वो क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का एक बार पाठ कर लिया जाए तो ऐसी मान्यता चलती है कि उसमें एक उपवास का फल लगता है।
यानी कि मतलब क्या हुआ कि भाव पूर्वक उसका अर्थ समझ के हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ लें तो वो पूरा जिनागम का सार इसमें आ जाता है। तो जितना पुण्य हमको एक दिन पूरे दिन भूखा रहकर उपवास कर जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य, उसका उतना फल वो एक बार भाव पूर्वक तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से होता है। रचयिता कौन है? इस तत्वार्थ सूत्र को लिखा किसने है? तो आचार्य उमा स्वामी नाम के आचार्य हुए हैं। वो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की है। कौन थे ये उमा स्वामी आचार्य? तो हमारे जैनाचार्यों की विशेषता रही है कि बड़े से बड़ा काम कर दें, महान से महान काम कर दें, लेकिन अपने बारे में कुछ कहीं नहीं लिखते कि जिससे हमको उनका जीवन का परिचय प्राप्त हो सके। उनका परिचय केवल यही है कि ये तत्वार्थ सूत्र है। और थोड़ा परिचय यह मिलता है कि जो आचार्य कुंद पंच परमागमों के जो रचयिता आचार्य कुंद हैं, आचार्य कुंद का नाम से भी कोई भी अपरिचित नहीं है। आचार्य कुंद के ये परम शिष्य थे। आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद के परम शिष्य थे और उन आचार्य उमा स्वामी ने ये तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। कितने शास्त्र लिखे आचार्य उमा स्वामी ने? केवल एक ये 6 पेज की ये पुस्तक लिखी। इसको ग्रंथ, हम तो ये छोटी सी किताब होती है ना, इतनी सी, अभी हम इसको किताब बोलते हैं, ये छोटी सी है। ऐसे कोई कहेगा ये ग्रंथ है? तो ये तत्वार्थ सूत्र भी लिखा जाए केवल सूत्र तो इतनी सी पुस्तक हो जाएगी। तो इतनी सी पुस्तक उन्होंने लिखी और ये ऐसा महान शास्त्र हो गया कि सब जगह, यानी आचार्य कुंद के शास्त्र भी एक बार हर जगह मान्य नहीं है, लेकिन ये तत्वार्थ सूत्र शास्त्र ये सभी जगह ये मान्यता को प्राप्त है। तो ये इसमें क्या है कि इसकी विषय वस्तु ऐसी है, इसकी विषय वस्तु के कारण ही ये शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। नाम के बारे में हम देखें कि तत्वार्थ सूत्र, ये नाम क्यों रखा गया इसका? तत्वार्थ सूत्र, तो इस शास्त्र में तत्वार्थों का सूत्र रूप में वर्णन है। देखिए, जिन लोगों के पास में पुस्तक है, मैं अभी शुरू का ऐसा पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी। शुरू में हम थोड़ा ऐसे ही अभी पढ़ेंगे, फिर बाद में थोड़ा पहले दूसरे अध्याय का थोड़ा शॉर्ट में अपन रिवीजन करके फिर हमें तीसरा अध्याय चलाना है। तो काफी लोग नए क्योंकि जुड़े हैं, तो पहले दूसरे अध्याय का थोड़ा सा हम शुरू में रिवीजन जैसा थोड़ा फास्ट लेके पहले दूसरे अध्याय को लेके फिर हम तीसरे अध्याय को शुरू करेंगे। तो आप देखिए पेज नंबर, जिनके पास भी पुस्तकें हैं वो देख सकते हैं। पेज नंबर है 4। अभी जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो वाली पुस्तक? हाँ, वही वाली बुक है जो पहले पढ़ रहे थे, वही वाली है। तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की पुस्तक है। ये तत्वार्थ सूत्र पे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल ने टीका लिखी है। उस पुस्तक को आधार बनाकर हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये तत्वार्थ सूत्र का में मूल नाम क्या है? तत्वार्थ। और तत्वार्थों का अत्यंत शॉर्ट में, संक्षेप में, सूत्र रूप में, सूत्र कहते हैं संक्षिप्त को, शॉर्ट को कहते हैं सूत्र। तो तत्वार्थों को शॉर्ट में, सूत्र रूप में जिसमें लिखा गया है, सूत्र रूप में जहाँ तत्वार्थों का वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र, कि जिसमें तत्वार्थों का सूत्र रूप में वर्णन किया गया है। इस शास्त्र का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं इसे? मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं? कि मोक्ष मार्ग का इसमें प्रतिपादन किया गया है। देखिए, मंगलाचरण में ही पहला शब्द क्या था? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो ये मोक्ष मार्ग से शुरू हुआ है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष का वर्णन इस तत्वार्थ सूत्र में किया गया है। तो मोक्ष का निरूपक पेज नंबर 6 पर देखिए, नीचे से लास्ट पैरा है, सेकंड पैरा है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रतिपादन होने से इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। और 4 नंबर पेज पे सबसे ऊपर दिया था तत्वार्थ सूत्र क्यों कहते हैं? तत्वार्थों का अत्यंत संक्षेप में प्रतिपादन होने से इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र रखा गया है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ तो इतना छोटा है,
6-7 पेज का, केवल 357 सूत्र इसमें है। लेकिन इसमें माल कितना है, इसमें इतना माल है, इसमें जो व्याख्याएं की गई, इसके ऊपर फिर जो टीकाएं लिखी गई आचार्यों के द्वारा, टीका का मतलब है उनका विस्तार करके लिखना। तो एक सूत्र कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब उस सूत्र का भाव क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसको विस्तार करके बाद के आचार्यों ने उसकी डिटेल पूरी लिखी। तो वो जो डिटेल लिखी है, व्याख्या लिखी है, उसको कहते हैं टीका। तो इस पे अनेक आचार्यों ने बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। सबसे प्राचीन टीका एक समंत भद्राचार्य अपने हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका रत्नकरण श्रावकाचार है। वो समंत भद्राचार्य ने इस पे बहुत बड़ी टीका लिखी थी, जिसका नाम था गंध हस्ती महाभाष्य। महाभाष्य का मतलब है बहुत बड़ी। इतने से 6 पेज के शास्त्र पर बहुत उस पे डिटेल करके उन्होंने वो लिखा था। लेकिन समझ लीजिए हम लोगों की असावधानी के कारण वो अभी हमें उपलब्ध नहीं है। अभी समझ लीजिए वो काल के गाल में समा गया है। इसके बाद में जो इससे नेक्स्ट जो टीका प्राप्त होती है वो है आचार्य पूज्य पाद की सर्वार सिद्धि नाम की टीका। ये सारी बातें यहीं पेज नंबर 4 पे लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आचार्य पूज्य पाद की सर्वार सिद्धि नाम की टीका उसके बाद प्राप्त होती है। सर्वार सिद्धि टीका समझ लीजिए जो भी स्वाध्यायी समाज है उसमें बहुत प्रसिद्ध है, और उन्होंने इसका बहुत डिटेल में वर्णन किया। और वो करीब समझ लीजिए इतने मोटी पुस्तक के रूप में, अपने बड़े साइज की इतनी मोटी पुस्तक के रूप में, और बहुत बारीक अक्षर है, वो इतना बना। ये 5-6 पेज का सूत्र ग्रंथ, उसकी इतनी मोटी पुस्तक, वो सर्वार सिद्धि टीका। और उसके बाद में हुए आचार्य अकलंक देव। मैं मुख्य मुख्य आचार्यों के नाम बता रही हूँ, बाकी इसमें और भी दिए हैं। आचार्य अकलंक देव का नाम भी शायद सबने सुना होगा, कि जिनके एक और भाई थे निकलंक, और जिन्होंने बौद्ध धर्म के समक्ष समझ लीजिए जैन धर्म की प्रतिस्थापना करने के लिए वो निकलंक ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने प्राणों को गंवाया, और ये अकलंक फिर मुनि बने। और अकलंक आचार्य ने इस पर तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिखी। वो 2 बुक्स भागों में है, उसके 2 बुक्स हैं, उतनी ही बड़ी बड़ी, बहुत डिटेल में वो टीका लिखी। इसके बाद में आचार्य हुए विद्यानंदी अभी वाले जो यहाँ थे दिल्ली में, वो नहीं, प्राचीन आचार्य विद्यानंदी हुए। उन्होंने इसी तत्वार्थ सूत्र पर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी, और वो पहले सूत्र की टीका में ही इतनी बड़ी एक पूरी बुक है। पहले सूत्र की टीका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की ही डिटेलिंग करने में पूरी एक बुक उन्होंने लिख दी, और टोटल उनकी टीका है ऐसी इतनी बड़ी बड़ी 7 बुक्स, 7 भागों में उनकी तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ये टीका है। उसके बाद में भी और आचार्यों ने काफी इस पे टीकाएं लिखी, कुछ विद्वानों ने भी इस पे टीकाएं लिखी। और ये जो हम टीका पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल द्वारा रचित तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की इस तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तो इस तरह से ये तत्वार्थ सूत्र के बारे में, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ और इसके रचयिता और इसके टीकाकार कौन कौन है, ये हमको ग्रंथ पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये हमें ज्ञान होना चाहिए। अब इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में वर्णन किसका है, बात क्या बताई जा रही है, कि इसमें वर्णन है 7 तत्वों का। 7 तत्वों का वर्णन होने से इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। हम तत्व शब्द एक्चुअल में बोलते हैं, वो शॉर्ट में बोलते हैं, एक्चुअल में होता है तत्वार्थ, और वो हम बड़ा शब्द हमको ऐसा लगता है इसलिए हम शॉर्ट करके उसको तत्व बोलते हैं। वास्तव में सही शब्द होता है तत्वार्थ। मैं एक बात बीच में बोल रही हूँ, कुछ लोग, आप लोगों के रेफरेंस से जो भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों के ये उनके आवाज चालू ही नहीं है, तो उनको आवाज आएगी ही नहीं। तो जैसे ये उषा काला नाम लिखा हुआ है, आप लोग आपस में या तो अभी या बाद में बता दें कि वो कॉल वाया डिवाइस ऑडियो करना पड़ेगा, तभी आवाज उनको आ पाएगी, नहीं तो आवाज नहीं आ सकेगी। एक अशोक जैन नाम भी लिखा हुआ है, एक आशा पाटनी नाम लिखा हुआ है। तो इन लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, चला के तो ये बैठे हैं, और फिर वो परेशान होंगे और सोचेंगे कि हमें आवाज नहीं आई है। तो वो मैं नाम इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो भी एक दूसरे को बाद में या अभी जैसे भी हो बता दें
कि वो कॉल वाया डिवाइस ऑडियो को क्लिक करेंगे तभी आवाज आ पाएगी। आवाज आ रही है? हाँ, नहीं चित्रा आंटी आपका तो चालू है। आवाज आ रही है? आवाज मेरे को भी आ रही है आशा पाटिल। नहीं, आपका तो अनुराग पाटनी लिखा हुआ आ रहा है आंटी, वो दूसरी वाली है शायद। आपका तो अनुराग पाटनी लिखा हुआ आ रहा है नाम। हाँ, आपकी तो शक्ल भी दिख रही है, वो जिनकी शक्ल नहीं दिख रही है इसलिए मैं नाम बोल रही हूँ। हाँ मेरी दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है चित्रा आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप रोज 3 बजे क्लास लेंगे क्या? हाँ जी, 3 बजे। अभी अपन लास्ट में बात कर लेते हैं, कुछ अगर टाइम वाइम में किसी को जो भी प्रॉब्लम है अपन लास्ट में बात करते हैं। ये तो मुझे बीच में विकल्प आ गया अभी कि उन लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, वो पूरी क्लास में परेशान होंगे फिर, इसलिए। तो इस तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है, 7 तत्वार्थों का वर्णन है। और किस तरह से, अध्याय तो हैं 10, अध्याय तो हैं 10 और तत्वार्थ होते हैं 7। तो किस तरह से इसमें वर्णन है कि 1 से लेके 4 अध्याय में तो जीव तत्व का वर्णन है, और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो इस तरह से 10 अध्यायों में 7 तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। ये शॉर्ट में हमने इसकी पूरी समझ लीजिए 10 अध्यायों में क्या इसमें वर्णन चलने वाला है। ये वर्णन 7 तत्वों का ही चलेगा, और ये समझ लीजिए इस तत्वार्थ सूत्र में सारे अनुयोगों का, अनुयोग मतलब कि जिनवाणी की जो कथन करने की जितनी भी टाइप की स्टाइल है, आगम भी मिलेगा, अध्यात्म भी मिलेगा, चरणानुयोग की बात भी मिलेगी, कर्णानुयोग की बात भी मिलेगी, सारी तरह की इसमें बातें शामिल होती है। तो ये तत्वार्थ सूत्र है वो जिनागम का सार रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है कि इसका एक बार पाठ कर लें तो ऐसा लगता है कि सारे जिनागम को हमने पाठ कर लिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो लोग मतलब हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग अभी साथ साथ में याद करना शुरू कर दें। हम एक दिन में एक सूत्र से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, कभी कभार ही होगा, कोई छोटे होंगे तो एक दिन में एक सूत्र हम याद करते जाएं साथ साथ में, तो हमारे को ये सूत्र याद हो जाएंगे। तत्वार्थ सूत्र याद होना, ये सूत्र याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए कुछ भी अलग से हमें याद नहीं करना पड़ता है, सारी बातें अपने आप ही याद रहती हैं। और ये लिस्ट जैसे इसमें सब नाम वगैरह ये आएंगे, तो वो सूत्र हम याद करने का अभ्यास करें, जिनवाणी को अपने कंठ में बसाएं। दुनिया भर की आलती फालतू बातें हम याद करते हैं, वो याद रहती है, तो वो वहां से थोड़ा सा स्टॉक खाली करें और हम ये जिनवाणी को याद करने की कोशिश करें। तो अभी से ही मैं शुरू से ही सबसे कहना चाह रही हूँ, ताकि आज से ही सब माइंड अपना मेकअप कर लें कि हमको याद करना है। देखिए, मंगलाचरण की बात हम करते हैं, ये भूमिका की बात थोड़ी हो गई है। शुरू के ये 8 नंबर पेज तक ये सारा इसमें इसके भूमिका के जैसा ये जो वर्णन अपन ने देखा है वो सारा इसमें दिया गया है। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य यानी मोक्ष मार्ग के, नेतारम यानी नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम, भेदतारम यानी भेदने वाले, नष्ट करने वाले। किसको नष्ट करने वाले? कर्म भूभृताम, कर्म रूपी भूभृत, भूभृत कहते हैं, कोई बता सकते हैं भूभृत किसे कहते हैं? हाँ, आशा आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए, आप अनम्यूट करिए आपको। चलिए मैं कर देती हूँ। हाँ बोलिए, हो गया अनम्यूट। पर्वत, पर्वत, पर्वत। भूभृत कहते हैं पर्वतों को, भू यानी पृथ्वी और भूभृत यानी पृथ्वी को धारण करने वाले, वो कहलाते हैं भूभृत। तो भूभृत का अर्थ है पर्वत। तो कर्म रूपी पर्वतों को भेदतारम यानी भेदने वाले, नष्ट करने वाले, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण विश्व के तत्वों को, ज्ञातारम यानी जानने वाले, ज्ञातारम अर्थात जानने वाले,
विश्व तत्वानाम यानी संपूर्ण विश्व के पदार्थों को, तत्वों को। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं वंदना करता हूँ, क्यों करता हूँ? तद्गुण, उन गुणों की, लब्धे यानी प्राप्ति करने के लिए। ये शब्दार्थ हुआ कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के नष्ट करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं, उनके समान उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको वंदना करता हूँ। तो ये मोक्ष मार्ग के नेता और कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, ये कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? नेता का अर्थ क्या होता है? नेता किसे कहते हैं? जो आगे होते हैं। हाँ, बढ़िया। जो प्रधान होते हैं। हाँ, बढ़िया। जो लीडर, बढ़िया बढ़िया। लीडर, ये सही शब्द दिया है। नेता का मतलब है लीडर। अब वो लीडर में क्या क्वालिटी होती है? लीडर कैसे बनता है कोई व्यक्ति? बताइए, आप ही बताइए। हाँ, नाम हाँ, बढ़िया। आगे रह के सबको रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता ही गलत का फर्क बताते हैं। सही सही। देखिए, अच्छे जवाब आए आप लोगों के। हाँ, नेता किसे कहते हैं? नेता का मतलब है लीडर। लीडर कौन बन पाता है? लीडर वो बन पाता है जिसमें वो क्वालिटी हो कि दूसरों को वो लीड कर सके, यानी दूसरों को अपने अनुसार चला सके और दूसरों को अपने अनुसार चला सके, और जिसमें बोलने की कला हो, जिसमें बोलने की स्टाइल हो। देखिए, अपने घर में बच्चे होते हैं और जो ज्यादा बोलता हो, बात बात में, हर चीज में पहले, मैटर किसी और दूसरे बच्चों का चल रहा है लेकिन ये पहले बोलेगा। किसी किसी की नेचर होती है, 4 बच्चे हैं और किसी 2 बच्चों में कोई बात हुई लेकिन वो तीसरा पहले बोलेगा, उसको बोलने की रहा नहीं जाता है। तो ये बोलने की जिसमें कैपेसिटी होती है, लीडर वही बन पाता है जिसमें बोलने की कला हो, दूसरे लोग जिसको फॉलो कर सकें, वो बात तो है ही है, लेकिन लीडर में, नेता में बोलने की कला विशेष होती है। कोई जो ज्यादा बोलता है तो हम ये कहते हैं ये नेता बनता है, किसी किसी का निकनेम भी रख देते हैं कि तो नेता है। तो नेता किसे कहेंगे? कि जिसमें बोलने की विशेषता हो। तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, मतलब क्या कि मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग को जो बताते हैं, लीडर की, नेता की दोनों क्वालिटीज यहाँ लागू होंगी। पहली तो जिसे दूसरे लोग जिनको फॉलो कर सकें, एक तो वो नेता, और दूसरा कि जो जिनमें बोलने का गुण हो, जो बोलने की कला बता सकें। देखिए, अभी 8-10 मिनट बाद ये क्लास अपने आप बंद होगी। जो लोग नए आए हैं वो ध्यान से सुन लें। चित्रा आंटी, इधर ध्यान दीजिए। जो ये क्लास चल रही है अभी 8-10 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे अभी आपने ज्वाइन किया था वैसे के वैसे तुरंत दोबारा से आपको ज्वाइन करना है। तो रीस्टार्ट कर लेंगे फिर हम, जैसे अभी ज्वाइन किया था, जो काम अभी ज्वाइन करने के लिए किया था वही काम आपको वापस से करना है। तो हम जो कुछ भी होगा वो समराइज फिर कर लेंगे, ठीक है। तो नेता किसे कहते हैं? कि जिसको दूसरे लोग फॉलो करें और जिसमें बोलने का गुण हो। तो यहाँ भी मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता है अरहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो बोलने का गुण है, वो दूसरे जीवों के हित का उपदेश देते हैं। दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, तो वो भव्य जीवों को उनके हित का उपदेश देते हैं, ये बोलने वाला गुण है। और दूसरा कि जितने भी समझ लीजिए अन्य जीव हैं, वो उनका अनुसरण करते हैं, उनके उपदेश को समझकर उनके बताए हुए पथ पर चलते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। इसलिए जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात जो हितोपदेशी हैं, जो जीवों को उनके हित का उपदेश देते हैं। और भेदतारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। ये कर्म कौन से हैं? पर्वत के जैसे कि मुख्य रूप से 8 कर्म कहे जाते हैं, और उन 8 कर्मों में भी 4 कर्म होते हैं, वो घातिया कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो ये 4 घातिया कर्म है, ये पहाड़ जैसे हैं, ये कर्म है, ये पहाड़ जैसे हैं, और इनके कारण, इनके निमित्त से जीव संसार में दुखी हो रहा है। तो इन कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, और उनमें भी मुख्य रूप से मोहनीय कर्म, यानी मोह राग द्वेष के परिणाम,
तो जिन्होंने मोह राग द्वेष से जो रहित हो गए हैं, मोह राग द्वेष का जिन्होंने अभाव कर दिया है, अर्थात जो वीतरागी हो गए हैं। पहले में क्या अर्थ निकला? जो हितोपदेशी हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम अर्थात जो हितोपदेशी हैं। भेतारम कर्म भूव्रताम अर्थात जो वीतरागी हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके वीतरागता प्रकट कर ली है, जो वीतरागी हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम जो संपूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों को जानते हैं अर्थात जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, जो केवल ज्ञान होने के बाद में संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में जितने द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, सबको एक साथ एक समय में जानते हैं। अभी समझ लीजिए, अब आप लोग इतने लोग हैं, एक स्क्रीन पे कितने लोगों को देख सकते हैं? मोबाइल फोन होता है तो 4 लोग दिखते हैं, हमको बार बार में आगे पीछे करना पड़ता है भी किसी को देखना है तो। लेकिन अरहंत भगवान को कैसे दिखते हैं? अरहंत भगवान को बार बार में इधर उधर, जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनको एक साथ पूरे विश्व में, पूरे 3 लोक में जो कुछ हो रहा है, एक एक द्रव्य के अंदर अंदर इंटरनल उनके जो गुण हैं, उनकी जो पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हो रही हैं, वो सब उनको एक साथ एक समय में दिखाई देती हैं, जानने में आती हैं। तो वो कहा गया ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात जो केवल ज्ञानी है। तो 3 गुण यहाँ बताए। मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात जो हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले अर्थात जो वीतरागी हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात समस्त विश्व को एक साथ एक समय में जानने वाले सर्वज्ञ हैं। ऐसे उन वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा को वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आपकी क्या उससे स्वार्थ है? आप इनको वंदना क्यों कर रहे हो? जिससे उनकी गुण प्राप्त हो। हाँ, तो वंदे तदगुण लब्धये उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए। उनके जैसे गुण कैसे हैं? उनमें 3 गुण दिखाए यहाँ, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो मैं भी अपने अंदर वीतरागता, सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए, उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए उनकी वंदना करता हूँ। देखिए, यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। हमारे यहाँ 5 परमेष्ठी 5 पद हैं, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। और ये 5 परमेष्ठी ये एक पद के नाम हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर नाम दे दिया, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, या जैसे दूसरों में चलता है भगवान के नाम से, ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, ऐसा यहाँ पर्टिकुलर नाम दे के नहीं कहा। और हमारे भी जो तीर्थंकर हैं उनका पर्टिकुलर नाम दे के नहीं कहा। यहाँ 5 परमेष्ठी में पदों को नमस्कार किया गया है। जो उस पद में आते हैं, उस पद में जो फिट बैठते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। यहाँ पर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो भी अनंत परमात्मा है, जितने भी अनंत परमात्मा हैं, उन सभी अनंत और सिद्ध परमात्माओं को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। हितोपदेशी शब्द आया है, उससे अनंत भगवान ही मुख्य रूप से लिया जाता है। और क्यों नमस्कार किया गया है? दूसरी जगह लोग जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ कामना करते हैं, कुछ मिल जाए। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाते हैं तो अंदर कुछ ऐसी रहती है इच्छा कि हमारा ये काम हो जाए, ये तकलीफ आ रही है, रोग फैल रहा है तो ये दूर हो जाए, या फिर धन दौलत पैदा हो जाए, किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र हो जाए, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए। अंदर ऐसी भावना लेकर मंदिर जाते हैं। तो अगर ऐसी भावना लेकर मंदिर जा रहे हैं तो वास्तव में हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। मंदिर क्यों जाना? भगवान की दर्शन, पूजन, वंदना क्यों करना? कि उन जैसा बनने के कारण, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। भगवान की शरण में क्यों आ रहे हैं? कि जिन्होंने खुद ने रुपया पैसा, धन दौलत, पत्नी बच्चे, ये सब जिन्होंने खुद ने त्याग दिए, जिन्होंने छोड़ दिए, और हम उनके पास वही जाके मांगना चाहें कि हमें ये सब मिल जाए, तो ये तो बुद्धिमानी नहीं है। उन्होंने वो त्यागे क्यों, छोड़े क्यों? क्योंकि उनको उसमें सुख नहीं दिखाई दिया।
इसलिए उन्होंने घर परिवार रुपया पैसा धन दौलत छोड़ा। तो उन्होंने वो सब छोड़कर जो गुण प्रकट किए और जिसके कारण वो महान हो गए, ऐसी वीतरागता सर्वज्ञता के कारण, और वो अनंत सुखी हो गए, ऐसी ही महान दशा और सुख रूप दशा की प्राप्ति के लिए हम आपको वंदना करते हैं। और ये जो मंगलाचरण में हम दूसरा इसके साथ में हिंदी पद्यानुवाद बोलते हैं, वो इसी का अर्थ का पद्यानुवाद है। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक, सद्गुण आप समान प्राप्त हों, यही भावना भाकर देव, विनय पूर्वक करूं वंदना, बारंबार जिनेश्वर देव। ये पूरा जो श्लोक का भाव है वो इस हिंदी के छंद में आ गया है। देखिए अर्थ देखते हैं। मोक्ष पेज नंबर 9 पर ये मंगलाचरण है, वहीं से ये अर्थ हम देख रहे हैं। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक एवं विश्व के सभी तत्वों के ज्ञायक, हे जिनेश्वर देव, मैं आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। यहाँ सच्चे देव का स्वरूप भी बताया और हमें क्या प्राप्त करना है वो बात भी बताई। सच्चे देव कौन होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वही सच्चे देव हैं। रागी द्वेषी देवी देवता वो सच्चे देव नहीं होते। और हम उनकी समझ लीजिए उनको नमस्कार क्यों करते हैं कि उन जैसा बनने के लिए ही हम उनको नमस्कार करते हैं। किसी भी तरह की अन्य कोई लौकिक कामना हमें नहीं है। इस तरह से ये मंगलाचरण की बात हुई। अब देखिए यहाँ अध्याय शुरू होता है। अध्याय शुरू होता है और सबसे पहले देखिए इसकी एक कहानी भी इसकी एक चलती है कि तत्वार सूत्र किस तरह से क्यों लिखा गया। तो उमा स्वामी आचार्य, ऐसी कहानी चलती है, जो भी सच हो वो तो पुराने जमाने की घटना है, जो भी सच रहा हो, लेकिन इसके संबंध में एक किंवदंती या कहानी ऐसा चलती है कि उमा स्वामी आचार्य किसी श्रावक के घर आहार के लिए आए और आहार के लिए आए और वहाँ वो जो श्रावक था वो कोई ग्रंथ लिखने की सोच रहा था और वो अपने समझ लीजिए घर के बाहर जैसे अपने मंदिर में या कहीं स्कूल में ऐसे बोर्ड होते हैं और उस पे डेली कुछ अच्छे सुभाषित वाक्य, नीति के श्लोक ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे उस श्रावक ने अपने घर के बाहर एक सूत्र लिख रखा था और उसने लिख रखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। तो इसके संबंध में इसकी रचना कैसे हुई वो कहानी चलती है कि वहाँ उमा स्वामी आचार्य आए और वहाँ वो श्रावक ने एक सूत्र लिख रखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य देव जब जाने लगे तो उनकी नजर वहाँ पड़ी और उन्होंने उसके आगे वहाँ लिख दिया सम्यक। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है लिखा हुआ था, उसके आगे उन्होंने लिख दिया सम्यक, यानी क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये वो सूत्र बन गया। उस समय जब वो उन्होंने लिखा उस समय वो श्रावक घर पे नहीं था। तो वो श्रावक जब आया तो उसने पूछा घर वालों से कि ये किसने लिख दिया? तो बताया कि मुनिराज आए थे, उन्होंने लिख दिया। तो उसने सोचा कि मैं कोई शास्त्र लिखना चालू करने वाला था और उसकी पहली लाइन में ये लिखना चाह रहा था और पहली लाइन में गड़बड़ हो गई तो आगे मेरा क्या होगा। तो वो दौड़ा दौड़ा गया और उसको पता था मुनिराज आए हुए हैं तो आसपास जंगल में ही होंगे। वो गया, उसने मुनिराज को खोज लिया और उसने मुनिराज से निवेदन किया कि महाराज मैं कोई शास्त्र बनाना चाहता था और उसका मैंने पहला ही ये सूत्र लिखा था और उस सूत्र में ही गड़बड़ हो गई है, तो आप बताइए कि वास्तव में ये मोक्ष का मार्ग है क्या? प्रश्न क्या था? या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कहानी चलती है कि वो संसार के दुखों से दुखी था और उसने आके मुनिराज से निवेदन किया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दुखों से छूटने का उपाय बता दीजिए। तो दुखों से छूटने का उपाय मुनिराज ने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति का मार्ग क्या है? ये दुख है, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये मोक्ष का, इन तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है। फिर उसने प्रश्न किया, स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा, अभी हम आपको इतना कह दें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है और बंद कर दें
तो प्रश्न उठेगा दिमाग में कि ये सम्यक दर्शन क्या है। तो अगला प्रश्न उठा, सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य ने उसके उत्तर में सूत्र लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर ये सम्यक दर्शन होता कैसे है कि तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। फिर ये तत्वार्थ क्या होते हैं कि जीवा जीवाश्रव वन संवरण ईर्षा मोक्षास तत्वम। फिर इनको जाने कैसे हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है, कि और बताओ समझ में नहीं आया, प्रमाण नैर अधिगम, फिर और समझ में नहीं आया, निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। ऐसे वो शिष्य प्रश्न करता गया और उसके उत्तर में ये आचार्य ऐसे सूत्र बोल बोल के उत्तर देते गए, और ऐसे करके प्रश्न उत्तर के रूप में ऐसा इस ग्रंथ की रचना हो गई। पूरे ग्रंथ को हम देखेंगे तो एक सूत्र के यानी एक सूत्र लिखा, उस सूत्र से ही दूसरा प्रश्न अगले सूत्र के लिए दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, फिर वो जवाब मिल गया तो फिर अगला प्रश्न उपस्थित होता है। ऐसे करके ये पूरे तत्वार्थ सूत्र की रचना इस रूप में हुई है। ऐसी ये एक कहानी किंवदंती चलती है, जो भी हो। हमारे पास तो ये महान शास्त्र उपलब्ध है और इस शास्त्र की स्वाध्याय का अवसर हमें मिल रहा है। थोड़ा सा बस पहले सूत्र की थोड़ी चर्चा करके अभी पूरा करेंगे अपन। पहला सूत्र है वही कि शिष्य ने पूछा दुखों से छूटने का उपाय क्या है। तो दुखों से छूटने का उपाय बताया है। देखिए, अब अपनी ऐसा क्लास तो एक्चुअल में जब वो क्लास होती है तब तो मैं बुलवाती हूँ पीछे, यहाँ बुलवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा, किसी को भी आवाज नहीं आएगी। तो आप लोग म्यूट रहकर ही अपने अपने घर में सब लोग, आप लोगों को पता है क्लास में अपन कैसे पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अपने अपने घर पे मेरे पीछे बोलना है। मैं सूत्र बुलवाऊंगी और आपको पीछे रिपीट करना है घर पे ही, ठीक है? यानी म्यूट रहकर ही, अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट रहकर ही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान हाँ, म्यूट रहकर ही बोलना है, अनम्यूट नहीं करना है, डिस्टरबेंस बहुत हो जाता है। म्यूट रहकर ही बोलना है। चलिए, बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष के मार्ग 3 बता दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ऐसा अर्थ नहीं है मोक्ष के 3 रास्ते जाते हों, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों की एकता, जैसे कुछ समझ लीजिए रस्सी बनाए या कुछ चोटी बनाए तो वो 3 उसके साइड होते हैं, तीनों को गूंथ कर एक करके फिर वो एक चीज बनती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं और अकेला सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों अकेले अकेले होते भी नहीं है। जहाँ एक प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक ही होते हैं। देखिए, ये 3 क्या है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। दर्शन का अर्थ है श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब है मान्यता। हमारी जो मान्यता है वो कहलाती है दर्शन या श्रद्धान। हम क्या मानते हैं। तो और जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान तो समझ में आता है, जानना वो ज्ञान है। और चारित्र का अर्थ है कि आत्मा के स्वरूप में लीनता अथवा प्रवृत्ति, वो चारित्र है। तो ये हमारा श्रद्धान, ज्ञान और आचरण ये किस तरफ है, हमारी मान्यता किस तरफ है। हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं, हम पर पदार्थों से सुख दुख मानते हैं, तो ये हमारी मान्यता उल्टी है, ये मिथ्यात्व है। और जब ऐसा मानते हैं, ये समस्त समझ लीजिए गुणों के आधारभूत या हमारे सुख दुख होने में जो आधारभूत है, समस्त गुणों के बेस में एक गुण है, उसका नाम है ये श्रद्धान नाम का गुण, दर्शन नाम का गुण। अगर ये दर्शन गुण हमारा उल्टा है, ये श्रद्धान, ये मान्यता हमारी विपरीत है, तो हमारे सारे गुण उसके हिसाब से उल्टे चलेंगे। जैसे कि हमें घड़े रखने हैं, 10 घड़े रखने हैं, तो पहला घड़ा हमने उल्टा रखा, अब उसके ऊपर दूसरा घड़ा कैसे रखेंगे? सीधा रखा जाएगा? पहला घड़ा उल्टा रखा है तो दूसरा घड़ा उसके ऊपर सीधा रख देंगे?
रखा जाएगा? उल्टा रखा ही नहीं जाएगा। दूसरा घड़ा भी उल्टा ही रखा जाएगा। अगर पहला घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर अब जितने भी घड़े रखेंगे वो सब उल्टे ही आएंगे। तो ऐसे ही ये श्रद्धान है, ये हमारा बेस है, ये समझ लीजिए पहला घड़ा है। अभी श्रद्धान ही विपरीत है, मान्यता ही विपरीत है, तो ज्ञान, आचरण और जितने भी गुण हैं वो सभी विपरीत हो जाते हैं। तो इसलिए अभी तक तो क्या हो रहा है कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये हो रहा है, और इसके कारण अभी संसार पर चल रहा है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी संसार मार्ग है, ये संसार इससे बढ़ रहा है। तो अब क्या है कि इससे विपरीत करना है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार का कारण है और हम ये संसार में हम दुखी हैं, तो हमें सुखी होना है। तो क्या करने पड़ेगा, इससे उल्टा करना पड़ेगा। तो मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन। वो कैसा होगा कि पहले घड़े को हमको सीधा रखना पड़ेगा। और वो घड़ा सीधा कैसे रहता है? घड़ा अपने आप सीधा नहीं रहता। देखिए हम लोग सबके घर में घड़े होते हैं, इस चीज का हमको एक्सपीरियंस होगा। घड़ा हमको टिकाना है सीधा, उल्टा घड़ा तो टिका देंगे ऐसे उल्टा करके। घड़े को सीधा रखना है तो टिक जाता है ऐसे ही। उसके नीचे हमको कुछ क्या बोलते हैं सब, ठोना, इंडी, जो भी बोले, वो उसके नीचे रखना पड़ता है। मतलब है कि ये किसी के आश्रय से वो घड़ा सीधा हो रहा है। तो हमारी जो मान्यता सीधी हो रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो ये जो हमारी मान्यता अभी विपरीत हो रही है, उल्टी हो रही है, वो मान्यता सीधी कैसे होगी कि जो हमारा ध्रुव स्वभाव है, आत्मा का जो ध्रुव स्वभाव है, उस रूपी ठोना, उसके आश्रय से ये हमारा जो मिथ्यात्व है, जो ये मान्यता उल्टी हो रही है, उसके आश्रय से वो मान्यता सम्यक होगी। ये मिथ्या दर्शन उसके आधार से, उसके आश्रय से सम्यक रूप परिणमित होगा। जो श्रद्धान अभी उल्टा हो रहा है वो आत्मा के लक्ष्य से, ध्रुव स्वभाव के आत्मा रूपी ठोने के आधार पर वो हमारी श्रद्धा सम्यक होकर सीधी टिकेगी। तो यहाँ मोक्ष मार्ग बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है उसकी चर्चा आगे करेंगे अगले ही सूत्र में, उसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं कह रहे हैं। यहाँ इतनी बात है कि ये जो सम्यक शब्द लगाया है, ये सम्यक शब्द क्यों लगाया? अकेले ऐसा कह देते दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो ये सम्यक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, ये विपरीत भी हो रहे हैं, संसार की तरफ हो रहे हैं। तो ये जो दर्शन के पहले सम्यक लगाया है, ये हमारे दिशा को बता रहा है कि अगर हमारी दिशा आत्मा की तरफ है तो वो मोक्ष मार्ग है, और हमारे जो श्रद्धान, ज्ञान, आचरण की दिशा संसार की तरफ है, तो वो पर पदार्थों की तरफ है, तो वो संसार मार्ग है। देखिए इसके लिए मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जैसे रास्ता एक ही है, रोड एक ही होती है, हमारा मुंह दिल्ली की तरफ है, हमें दिल्ली जाना है, तो हम उसी रोड को क्या बोलते हैं? दिल्ली रोड। हम जयपुर में हैं और हमें दिल्ली जाना है, रोड वही है, हम बोलते हैं उस रोड को दिल्ली रोड। और जो लोग दिल्ली में, अब यही रोड चल रही है बराबर, जयपुर से चली और दिल्ली तक जाके वो पूरी वहां दिल्ली में पहुंच के मिल गई, तो हम यहाँ जयपुर में खड़े होकर हम बोलते हैं उसको दिल्ली रोड। और जो लोग दिल्ली में हैं और वो जयपुर आना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो क्या बोलेंगे? दिल्ली रोड? वो बोलते हैं जयपुर रोड। जयपुर रोड। जयपुर रोड। तो जो दिल्ली में है, वो दिल्ली में रहने वालों के लिए, क्योंकि उनका मुंह किस तरफ है? उनका मुंह है जयपुर की तरफ, तो वो कहलाती है जयपुर रोड। और हमारा मुंह है दिल्ली की तरफ, तो वो कहलाती है दिल्ली रोड। ऐसे ही ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी एक सड़क है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी एक सड़क है। अब यदि हमारा मुंह संसार की तरफ है, यानी हमारे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हमारे श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप जो गुण है, ये गुणों की दिशा यदि संसार की तरफ है, तो ये कहलाएगा संसार मार्ग, तो ये कहलाएगा मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और यदि इसकी दिशा आत्मा की तरफ है, आत्मा का लक्ष्य है, हमारा मुंह आत्मा की तरफ है, तो वही जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं वो कहलाएंगे मोक्ष मार्ग, तब वो कहलाएंगे सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। इस तरह से यहाँ अपनी बात हुई। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग हाथ खड़ा करिए, तो मैं किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए।
नहीं है। कल आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना अनुवाद वाले मोबाइल पे, ये कौन से उसके अधिकार के हैं? दूसरे अधिकार के। दूसरे अधिकार के। हाँ, अभी इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अभी ये ध्रुव स्वभावी आत्मा का मतलब क्या रहा है? ध्रुव स्वभावी मतलब अपने आत्मा का जो स्वभाव है। ध्रुव का मतलब है जो कभी नहीं बदलता, ये जो सदा एक सा रहने वाला आत्मा का स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका नाम है ध्रुव स्वभाव। वो ठोना स्थिर रहता है ना, स्थिर रहने वाले को बताने के लिए यहाँ ध्रुव शब्द का यूज किया, स्थिरता बताने के लिए। चलिए, अच्छा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सम्यक का वर्ड पहले क्यों लिया गया है? हाँ, जैसे मैं ये जो आप लास्ट में ये लाइन बोले थे, अपनी दिशा में जो आत्मा की तरफ जाते हैं तब अपन सम्यक लेते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए ना दी। देखिए, जो अपनी दिशा आत्मा से बहिर्मुख है, ये गुण तो वही है। दर्शन ज्ञान चारित्र यानी श्रद्धान ज्ञान और आचरण, ये आत्मा के गुण हैं। ये गुण कोई अलग नहीं कि सम्यक दर्शन वाले गुण अलग हो, मिथ्या दर्शन वाले गुण अलग हो, गुण वही हैं। लेकिन जब हम इन गुणों का, यानी जो हमारी अभी अपन एक गुण को लेते हैं, दर्शन गुण, मान्यता। अगर ये हमारी मान्यता उल्टी है, क्या उल्टी है कि हमने शरीर को आत्मा मान रखा है, हमने पर पदार्थों से अपना सुख दुख मान रखा है, ये है हमारी उल्टी मान्यता। तो ये उल्टी मान्यता हमारी है, तो वो हमारे गुण कहलाएंगे मिथ्या दर्शन, मिथ्या। और दर्शन मिथ्या है, श्रद्धान मिथ्या है, तो ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या है। और यदि हमारी ये जो मान्यता सही हो जाए, अब इसका निर्धारण कैसे होगा हमारी मान्यता गलत है या सही है, ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है? एक्चुअल में यही है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा हमको दिखता है, ये शरीर यहीं रह जाता है और जीव निकल के चला जाता है, फिर शरीर को जला देते हैं, साफ साफ सबको दिखता है। इससे पता लगता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन फिर भी हमने शरीर और आत्मा को एक मान के रखा है, इसलिए ये हमारी मान्यता गलत हो गई। इसका नाम है मिथ्यात्व। और जब हमारी ये मान्यता सही हो जाए, जो एक्चुअल में जो वस्तु जैसी है, जो चीज जैसी है, उसको वैसा ही मान लिया जाए, वो कहलाता है सम्यक्त्व। तो जब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो वो है, उसकी दिशा संसार की तरफ है, क्योंकि वो बाहर उल्टा मान रहा है। और जब सभी पदार्थों का सही स्वरूप जान ले कि मैं जीव हूँ, शरीर अलग है, ये बाहरी पदार्थ मुझे सुख दुख नहीं देते हैं, ऐसी सही मान्यता हो जाए, तो इसकी ये मान्यता कहलाती है सम्यक। तो वो हो जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी और आगे आएगा, अभी थोड़ा अपन ने लिया है शॉर्ट में, आगे करेंगे बात। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ अंकल बोलिए। 2 पेज पे फलम स्यादुपवास्यस्य भाषितम निभुवे, छठी लाइन है। पेज नंबर 2 पे छठी लाइन। फलम स्याद उपवासस्य, ये तो अभी मैंने बताया ना कि वो एक उपवास का फल लगता है, उसी की यहाँ वो कोई श्लोक दिया गया है, ऐसा ये यहाँ जो शब्द है स्यादुपवास्यस्य, तो यहाँ दो का मतलब नहीं निकलता क्या? वैसे तो नीचे तो एक ही लिखा है। नहीं, दू नहीं, ये शब्द है स्यात और उपवास है। स्यात त में हलंत, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो स्यात में यानी त में हलंत लगाएंगे, और उपवास है तो वो संधि होके स्यात दुपवास है, दू तब बना है। दू यानी दो नहीं है, वो संधि होने से ऐसा हुआ है। तो स्याद का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? स्यात का मतलब है कि समझ लीजिए, वैसे स्यात का होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए बता रहे हैं, संस्कृत के हैं। वैसे स्यात का अर्थ स्यात वर्ड है ये, स्यात। हाँ, स्यात वर्ड है। स्यात वर्ड का अर्थ होना के अर्थ में स्यात आता है, तो ऐसा होता है उसके अर्थ में। वैसे अपने यहाँ स्यात का अर्थ तो कथनचित लेते हैं, लेकिन वो वाला स्यात ये नहीं है, ये होने वाला स्यात। स्या धातु, स्था धातु, जो भी धातु होती हो वो उस हिसाब से ये शब्द है। हाँ,